जय मसीह के मित्रों, अजीजों, भजन 92 और पद 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। भजन 92 साम्स 92 एक बहुत ही उत्साहित करने वाला, आशीषित करने वाला, फलवंत करने वाला परमेश्वर का कलाम है। और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उसके आदेशों को मानते हैं, जो उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, जो पवित्रता का जीवन जीने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने जीवन में हुई गलतियों का पश्चाताप करके अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखते हैं, जो दीन दरिद्र की सुधि लेते हैं, अपना रुपया ब्याज में नहीं देते, निरंतर परमेश्वर के भवन को जाया करते हैं और अपने आस पड़ोस में लोगों से प्रेम करते हैं और भलाई का काम नहीं भूलते, ऐसे धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है और जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, वचन में लिखा है धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। वो खजूर के वृक्ष के समान धर्मी लोग और उनका घराना वो ऊंचे उठते जाएंगे, ऊंचे उठते जाएंगे। लोग उनको दूर से देखेंगे और कहेंगे ये पुरुष धर्मी है, इसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। ये मेरे और आपकी जिंदगी का एक आशीषित एक तरीका होगा मसीह जीवन जीने का। और खजूर का जैसे फल बहुत ही मीठा होता है, हमारे जीवन के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को लोग जानने पाएंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। जो देवदार का वृक्ष होता है, लबानोन का नाम दिया गया है, वो एक खूबसूरत जंगल का क्या दृश्य होता है और वो वृक्ष बढ़ते जाते हरियाली से परिपूर्ण और उनका वृक्ष बहुत सुंदर होता है। इट्स अ ग्रोइंग ट्री। और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो धर्मी लोग हैं, दे आर ऑलवेज ग्रोइंग अप एंड अप एंड अप, क्योंकि वह अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा था, अवश्य है कि तू बढ़े और मैं घटूं। और जब मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, हम जो भी कार्य करते हैं उससे पूछ के करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। और जब अपने आप को नम्र और दीन करते हैं तो प्रभु हमें ऊंचा उठाते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कुछ जो आयतें हैं मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। भजन 92 के बहुत ही खूबसूरत है। पहला भजन, दूसरा पद, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। ये भजन विशेष रूप से रविवारी आराधनाओं में, विश्राम दिन की आराधनाओं में, अर्थात जब हम आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, विशेष रूप से पढ़ा जाने वाला, गाया जाने वाला भजन है। दिन और रात परमेश्वर के वचन का, उसके सच्चाइयों का प्रचार करना। फिर 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें गंभीरता के साथ करना चाहिए। हंसी मजाक का समय नहीं होता। हमें वचन के प्रचार के समय, गीत गाने के समय, प्रार्थना करने समय परमेश्वर को पूर्ण आदर देते हुए गंभीरता के साथ आराधना में हिस्सा लेना है। बहुत बार आराधनाएं आशीषित और फलवंत नहीं होती, क्योंकि आराधना परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं हुई, कबूल नहीं हुई। क्योंकि आराधना में जो सबसे मुख्य तत्व वो है, हम गंभीरता के साथ आराधना करें, गीत गाएं, परमेश्वर का भजन गाएं, आनंदित मन से गाएं और परमेश्वर को हमेशा सर्वोपरि आदर दें। भजन बतलाता है 5वें पद में, हे काम तेरे, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। परंतु पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। मनुष्य को समझना है, उससे अपने जीवन से दुष्टता को अलग करना है और ये जानना है कि हमारा जीवन हमेशा हमेशा परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर के इस भजन में, स्तुति में परमेश्वर सदा विराजमान रहेगा, ये बात कही जा रही है। और इसलिए हमें उस अनंतकालीन परमेश्वर की
हमेशा आराधना करना चाहिए। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। 13वें और 14वें पद में लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के आंगनों में जाना आशीषित बात है। अकेले नहीं जाएं, पूरे परिवार के साथ जाएं और लोगों को उत्साहित करें। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। वचन के अंत में एक बहुत खास शानदार बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आप अगर बुजुर्ग अवस्था में हैं तो भी आप फलते रहेंगे, कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे, बलवंत होंगे, मूसा के समान, एलिया के समान, और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। अर्थात आपके जीवन से आध्यात्मिकता और आत्मा के फलों का उत्पन्न होना निरंतर बना रहेगा। आप एक फलवंत दाखलता के समान लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर प्रधान वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।